ठीक है, आज भी बिटकॉइन माइनिंग आपकी प्रॉफिटेबल है, लेकिन अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कंपेयर करोगे आज से 4 साल पहले वर्सेस 5 साल और पहले का, तो आपको दिखेगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कम ही होता जाता है। तो गाइस बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जितनी जल्दी हो सके ग्रैब कर लो, वरना क्या पता लेट हो जाओ। अगर आप एक अच्छे तरीके से प्लान करो इन सारे डीप इन्स को, तो मुझे लगता है शायद मंथली 1 लाख 2 लाख रुपए तक की भी पैसिव इनकम जोड़ सकते हो। बट नॉर्मली एक डीप इन माइनर शायद आपका एक मोबाइल चार्जर जितनी इलेक्ट्रिसिटी लेता है। जैसे मैंने ग्लास नेटवर्क की बात करी, वो तो इलेक्ट्रिसिटी ले भी नहीं रहा है, आप काम ही कर रहे हो अपना, बैकएंड पे काम कर रहे हैं। ठीक है, और ये अगर मोबाइल चार्जर जितनी इलेक्ट्रिसिटी भी ले रहे हैं, पूरे महीने का भी या पूरे साल का भी खर्चा मुझे नहीं लगता 100 200 या 300 रुपए से ज्यादा का होगा। बाकी अगर आप खुद भी डीप इन माइनर्स की हंटिंग कर रहे हो, तो आई वुड रिकमेंड थोड़ा सा टेक्नोलॉजी से फेमिलियर हो जाओ, बिकॉज इनको सेटअप करना मैं कहूँगा थोड़ा सा चैलेंजिंग एस्पेक्ट है। क्रिप्टो में पैसे कमाने हैं तो बेस्ट तरीका है माइनिंग, लेकिन लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं बिटकॉइन एंड लाइटकॉइन माइनिंग में। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि आप 80 to 90% कम इन्वेस्टमेंट में भी सेम रिटर्न्स कमा सको, तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाइव प्रेजेंट्स कॉफी विद क्रिप्टो। एंड आज के पॉडकास्ट में हम डीप इन माइनर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिल्कुल डीप इन माइनर्स एक नए सेट ऑफ माइनर्स है, तो अगर आपने पहले कभी नहीं सुना है तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि जैसे अभी तनुप्रीत ने भी बोला, आप लाखों रुपए खर्च करते हो आज की डेट में बिटकॉइन और लाइटकॉइन माइनर्स पे, या फिर अगर आप कोई और भी ले रहे हो, आज की डेट में मोनेरो के आ रहे हैं, आपको एलियो के आ रहे हैं, बहुत सारी नई क्रिप्टोज के आपके पास माइनर्स आ रहे हैं, आप लाखों रुपए खर्च कर रहे हो, आप वो जो रिटर्न लेकर जा रहे हो वाइल कंज्यूमिंग इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी, अगर वही सेम रिटर्न आपको मिले शायद 80-90% कम इन्वेस्टमेंट में, तो फायदे का ही सौदा है मेरे हिसाब से सबके लिए। तो अगर ये पॉडकास्ट पहली बार देख रहे हो, डीप इन माइनर्स नाम भी पहली बार सुना है, ये वीडियो एंड तक देख लो, क्योंकि एक नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, आपके पैसे बचने वाले हैं और साथ ही साथ नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए अनलॉक होने वाली है। तो अरे डीप इन माइनर्स नॉर्मल माइनर्स से ज्यादा प्रॉफिटेबल क्यों है? ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो, अगर अभी मैं बिटकॉइन माइनिंग से कंपेयर करूँ या कोई भी XYZ क्रिप्टो की माइनिंग ले लो, जब भी माइनिंग स्टार्ट होती है वो बहुत प्रॉफिटेबल होती है। ठीक है, आज भी बिटकॉइन माइनिंग आपकी प्रॉफिटेबल है, लेकिन अगर आप वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कंपेयर करोगे आज से 4 साल पहले वर्सेस 5 साल और पहले का, तो आपको दिखेगा वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कम ही होता जाता है। उसका रीजन ये है कि जितने ज्यादा माइनर्स आएंगे रिवॉर्ड्स उतने ही है, तो आपका पर माइनर का रिवॉर्ड कम होता रहेगा। तो अभी डीप इन माइनर एक नया ट्रेंड आया है मार्केट में, तो इसमें कंपटीशन कम है, क्योंकि लोगों को कम पता है, बहुत ही गिने चुने लोगों को पता है, प्लस शायद ये लोग जो पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको और पता चल जाएगा। तो यही सिर्फ सेट ऑफ लोगों को पता है, शायद आज से 3-4 साल डाउन द लाइन डीप इन माइनर्स की भी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप 80-90% कम इन्वेस्ट करके जब सिमिलर ROI लेकर जा सकते हो, तो व्हाई नॉट। तो गाइज बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जितनी जल्दी हो सके ग्रैब कर लो, वरना क्या पता लेट हो जाओ। तो अरे ये एग्जैक्टली डीप इन होता क्या है, मतलब जो ऑडियंस को नहीं पता, थोड़ा सा एलैबोरेट करके बताओ टेक्नोलॉजी के बारे में। देखो, डीप इन का फुल फॉर्म होता है डिसेंट्रलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, बहुत बेसिक सा एग्जांपल आपको समझाता हूँ। आज की डेट में सब मोबाइल फोन यूज करते हैं। yes. ठीक है, आज की डेट में अगर आप इंडिया में हो तो आपके पास कोई सिम होगी, या तो जियो होगा, एयरटेल होगा, वोडाफोन होगा, एयरटेल या BSNL भी अब आ गया है, मैंने पूछा नहीं कौन सा है। BSNL बहुत पुराना है। अरे 4G 5G नेटवर्क सेगमेंट में वो अब आ गया। तो मतलब मेजोरिटी अगर मैं देखूं तो शायद 3 ही टॉप है, वोडाफोन, जियो और आपका एयरटेल। ठीक है, बाकी शायद 1-2 और हैं अभी आपके इंडिया में। अब होता क्या है, अगर आज की डेट में BSNL की बात करूं, मैंने एग्जांपल जानबूझ के दिया BSNL का, शायद सबके पास BSNL की कनेक्टिविटी नहीं है। ठीक है, एयरटेल की लोगों को कनेक्टिविटी मिल जाएगी, शायद जियो की भी मिल जाएगी, वोडाफोन की भी मिल जाएगी, किसी भी जगह पे आप शायद हो तो वहां पे आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है, बट BSNL की नहीं मिल रही। अब होता क्या है, क्योंकि जब भी एक सेलुलर जगह को आपको कनेक्टिविटी देनी है, मतलब उसको अपने एक टावर लगाना है वहां पे जो कनेक्टिविटी देगा। अब वो टावर लगाने में उस कंपनी का लाखों का खर्चा है, प्लस मेंटेनेंस का खर्चा है। तो अब डिसेंट्रलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे काम करता है, क्योंकि ये जो एक टावर लगाने का भी खर्चा होता है ना, एक बैरियर होता है। तभी आज हम कहते हैं कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए आपको शायद इस इंडस्ट्री में घुसने के लिए। तो होता क्या है, ये जो बैरियर होता है ना, वो डिसेंट्रलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर आपका चेंज करता है। वो कैसे करता है, इंस्टेड की कंपनी वो टावर लगाए, कंपनी उसको मेंटेन करे, कंपनी कहती है आपके पास जगह है, आप वो टावर होस्ट कर दो, हम आपको पैसे देंगे। तो बेसिकली आप वो टावर पे खर्चा कर रहे हो, ठीक है, एंड आपको कंपनी वो रेंट आउट कर रही है आपसे, एंड आपको वो रेंट दे रही है, हर महीने हो गया, हर ईयरली हो गया, वो डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्चुअल पे। होता है काम आज की डेट में। ठीक है, अब यही सेम नरेटिव आपका क्रिप्टो इंडस्ट्री में भी काम करता है, मतलब हम सेम चीज हम क्रिप्टो में भी लेकर जा सकते हैं। अब क्रिप्टो कैसे इंटीग्रेट हो जाती है वो एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन समझना ये है जितना भी आप करंट इंफ्रा यूज करते हो, इंफ्रा आपका कुछ भी हो सकता है।
आप कार यूज करते हो, आप मोबाइल सर्विसेज यूज करते हो, आप इंटरनेट यूज करते हो, तो जितने भी आपका इंफ्रा जो आप सोच सकते हो जो आप अपनी करंट लाइफ में यूज कर रहे हो, वो सब एक डिसेंट्रलाइज्ड वे में कैसे हो सकता है, उसको हम डिसेंट्रलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। ओके, तो ये एग्जैक्टली क्रिप्टो में काम कैसे करता है? तो अब ये एग्जैक्टली क्रिप्टो में इस तरीके से काम करता है, जैसे मैंने आपको सेलुलर टॉवल का ही एग्जांपल दिया, ठीक है। अब अगर मैं इसमें ही बात कर रहा हूँ कि एक कंपनी है, लेट्स सपोज मैं एक मोबाइल कंपनी ओपन करना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे टावर्स लगाओ, मैं उसका नाम दे देता हूँ, चलो ग्लोबल कनेक्ट, ठीक है। चलो ग्लोबल कनेक्ट मैंने दे दिया, मैंने उसका एक टोकन निकाल दिया GC करके, ठीक है, $GC उसका टिकर हो गया। अब होगा क्या, जब भी आप मेरा वो टावर अपने घर पे या अपनी कहीं पे भी जहाँ पे आपके पास वो जगह है आप लगा सकते हो, वहां पे लगाओगे, उसको कनेक्ट करोगे तो मेरे इंफ्रा के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब जितने भी लोग वो सर्विस यूज कर रहे होंगे, तो बेसिकली आपका टावर यूज हो रहा होगा उस एरिया की सर्विस देने के लिए, तो जितने भी लोग सर्विस दे रहे होंगे, ऑफ कोर्स मैं उन लोगों से कुछ चार्ज कर रहा हूँ, तो मैं वो कुछ चार्ज में से परसेंटेज आपको दूंगा, बाकी चार्ज मैं अपने पास रखूंगा। तो इस तरीके से आपकी इनकम स्टार्ट हो जाती है। अब यही टावर का जो मॉडल होता है वो बेसिकली GC टोकन पे काम कर रहा है, कि मैं आगे वाले लोगों से GC टोकन्स ले रहा हूँ, ठीक है, मतलब मेरी सर्विस अवेल करने के लिए जितने भी यूजर्स हैं वो GC टोकन दे रहे हैं, वो GC टोकन अब टावर में यूज हो रहा है, टावर से मेरे पास भी आ रहा है, तो टावर के पास भी कुछ परसेंटेज जा रहा है। टोकन मॉडल चेंज हो सकता है, जरूरी नहीं मैं रिटेलर से GC टोकन ही लूं, मैं स्टेबल्स फिएट ले सकता हूँ, बैक एंड पे मेरे टोकन्स काम कर रहे हैं, लेकिन जिसने लगा रखा है उसको वो टोकन मिल रहा है, एंड टोकन की डेफिनेटली कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो भी हो ही यही रहा है कि जितने भी आपके डिसेंट्रलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहे हैं, जैसे अभी हमने FinFarm पे एक ट्यूटोरियल रिलीज भी करा था GeoNet माइनर का, तो दैट कैप्चर्स द लोकेशन सर्विसेज, जो भी आपका GPS होता है, ठीक है, आप गूगल मैप्स यूज कर रहे हो, तो जो आपका GPS की पिन पॉइंट लोकेशन होती है वो ऐसे डिवाइस, अभी सैटेलाइट इमेजरी से होती है, बट अगर आपको और एक्यूरेट चाहिए होती है तो GeoNet माइनर्स का वो जो पर्टिकुलर डिवाइस है वो आपकी लोकेशन मैपिंग में हेल्प करता है। तो मतलब जितने भी लोग उस पर्टिकुलर सर्विस को अवेल करेंगे तो वो कुछ पैसे कंपनी को देंगे, कंपनी मुझे जियो टोकन पे पे आउट दे रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका डिसेंट्रलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर काम करता है। अलग अलग हो सकता है, ठीक है, अलग अलग एग्जांपल्स है, जो भी आप इंफ्रा सोच सकते हो, जैसे एक बहुत बेसिक सा अभी तो मैंने आपको कुछ फिजिकल डिवाइसेस बताए, बट अगर किसी को ग्रास नेटवर्क याद हो तो ग्रास नेटवर्क का भी ट्यूटोरियल मैंने लास्ट ईयर आपके साथ FinFarm पे शेयर किया था। अब ग्रास नेटवर्क में क्या है, आज की डेट में AI हर जगह क्रेज है, लेकिन AI के मॉडल्स को ट्रेन होने के लिए डेटा चाहिए। अब वो डेटा कहाँ से आता है, हमारी डेटा होता है वो सारा, तो अब ग्रास नेटवर्क क्या करता है, वो एज ए एक्सटेंशन आपके उसमें डाउनलोड हो जाता है। अब जो भी आप वेब पे एक्टिविटी करते हो वो उस एक्टिविटी को ट्रैक करता है, और एक्टिविटी ट्रैक करने के बाद कुछ एक डेटा वो AI मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए यूज करता है। तो अब जो AI मॉडल्स ट्रेन कर रहा है, ब्रीच एंड प्राइवेसी नहीं होती होगी इसमें? हो सकती है, देखो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से वो हमारा कोई भी पर्सनल डेटा हार्वेस्ट नहीं करते हैं, बट देखो बोलता तो गूगल भी है, बट अभी आप कहीं कैफे में जाओ, ठीक है, बट आप अभी कैफे में जाओ, आपके पास अगले सुबह ही ऑप्शन आ जाएगा कि हाउ वाज दैट कैफे, ठीक है। तो ये चीज है जो थोड़ा सा एक कॉन्फ्लिक्टिंग इशू है लाइक ऐसे वाले मॉडल्स में, बट सब में नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको GeoNet का एग्जांपल दिया, वहां पर नहीं है। एथिर करके एक उसका है, कंप्यूट यूनिट्स आए हैं बेसिकली, उसमें नहीं है। तो हर जगह में अलग अलग प्रोज, अलग अलग कॉन्स, एंड अगर आप एक अच्छे तरीके से प्लान करो इन सारे डीप पिन्स को, तो मुझे लगता है आप शायद मंथली 1-2 लाख रुपए तक की भी एक पैसिव इनकम जोड़ सकते हो। क्या बात है। और सबसे अच्छा पॉइंट, जितने भी माइनर्स मुझे ये कमेंट्स में डालते हैं कि यार हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर आप आज के डेट में बिटकॉइन माइनर लगा रहे हो, ठीक है, 5000 वॉट तो ले ही रहा है वो। अब 5000 वॉट लगाने के लिए आपको एक स्टेबलाइजर लगवाना पड़ता है, आपको अपनी वायरिंग अपग्रेड करवाने वाले हैं, तो एक एक्स्ट्रा कॉस्ट है जो कि हम बात नहीं करते। बट नॉर्मली एक डीप इन माइनर शायद आपका एक मोबाइल चार्जर जितनी इलेक्ट्रिसिटी लेता है। जैसे मैंने ग्रास नेटवर्क की बात करी, वो तो इलेक्ट्रिसिटी ले भी नहीं रहा एक तरीके से, क्योंकि आप काम ही कर रहे हो अपना, वो बैकएंड पे काम कर रहा है, ठीक है। और ये अगर मोबाइल चार्जर जितनी इलेक्ट्रिसिटी भी ले रहे हैं, पूरे महीने का भी या पूरे साल का भी खर्चा मुझे नहीं लगता 100, 200 या 300 रुपए से ज्यादा का होगा। हाँ जी। और अगर वो 100, 200, 300 रुपए खर्च करके, ठीक है, माइनर की कॉस्ट एक अलग है, बट आप हर महीने शायद 10,000 भी कमा सकते हो, तो ये बहुत अच्छा ROI है एज कम्पेयर टू शायद एक बिटकॉइन माइनर का ROI अभी करेंटली। ट्रू। तो अब अगर किसी को स्टार्ट करना है इसमें तो वो कैसे करे? देखो अगर डीप इन माइनर्स में स्टार्ट करना है तो मेरे पास जितने भी अच्छे प्रॉफिटेबल माइनर्स होंगे डेफिनेटली आपको FinFarm के थ्रू तो मिल ही जाएंगे। बाकी अगर आप खुद भी डीप इन माइनर्स की हंटिंग कर रहे हो तो आई वुड रिकमेंड थोड़ा सा टेक्नोलॉजी से फेमिलियर हो जाओ, बिकॉज
इनको सेटअप करना मैं कहूँगा थोड़ा सा चैलेंजिंग एस्पेक्ट है। देखो हर डीप इन माइनर अलग अलग तरीके से काम करता है, बिटकॉइन माइनर्स का कॉन्सेप्ट सेम है, तो अगर आप 10 अलग अलग डीप इन माइनर्स ले रहे हो, ठीक है, तो 10 अलग अलग तरीके का सेटअप भी होगा। तो वो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी वाइज थोड़ा सा फेमिलियर हो जाओ। जितना भी कॉम्प्लेक्स स्टफ होगा मैं कोशिश तो करूंगी कि फिनफर्म चैनल के थ्रू उसको इजीली जितना दे सकते हैं वो दे दे, बट थोड़ा सा आपको टेक्नोलॉजी खुद भी समझनी पड़ेगी। एंड बाकी सारी चीजें जैसे अभी जियोडनेट की बात करी, उसका ट्यूटोरियल मैंने डाला था, ग्रास नेटवर्क की बात करी, उसका ट्यूटोरियल डाला था। मुझे और भी डीप इन माइनर्स मिलेंगे तो डेफिनेटली उन सबके ट्यूटोरियल्स मैं यहीं चैनल पे डालता रहूंगा। तो मेक श्योर फिनफर्म को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखे तो कर लेना। एंड अगर आपका भी कोई पर्टिकुलर रिक्वेस्ट हो तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ऑलराइट गाइस, हम फिर मिलेंगे कुछ नए एपिसोड्स के साथ। थैंक यू, बाय बाय।